कभी सोचा है कि सिर्फ एक लाइन में एक पूरी की पूरी कहानी छुपी हो सकती है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। हमारी कहानी का नाम है कलुआ का रसोई हंगामा। और हमारी पूरी कहानी का जो आधार है वो बस ये एक वाक्य है। एक शरारती बच्चे कलुआ की कहानी लिखूं जो अपने घर में छुपकर खाने की चीज ढूंढने के चक्कर में पूरा घर उथल पुथल कर देता है। बस, और कमाल की बात यह है कि इसी एक लाइन में हम एक पूरी कहानी खोज निकालेंगे। तो देखा, सिर्फ एक वाक्य, लेकिन इसमें एक पूरी की पूरी कहानी बंद है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे बस इसी एक लाइन में हमें किरदार भी मिलता है, उसका मकसद भी पता चलता है और आखिर में जो हंगामा होता है ना, वो भी दिख जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक कहानी का बीज। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? एक शरारती बच्चा जिसका नाम है कलुआ। और शरारती बच्चा ये तो कहानियों का एक क्लासिक किरदार है ना। हमेशा अपनी जिज्ञासा और शरारतों की वजह से ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, और हाँ, मजेदार भी। तो सवाल यह है कि कलुआ जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं, दो चीजें जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर रही हैं। आखिर वो क्या है? पहली वजह है भूख। अब ये तो एक बुनियादी जरूरत है, इसे कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है भला। और दूसरी वजह है शरारत। ये तो कलुआ का स्वभाव है, उसकी पहचान का हिस्सा। और सोचिए, जब भूख और शरारत एक साथ मिल जाएं, तो हंगामा होना तो तय है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। भाग 2, कलुआ का गुप्त मिशन। तो जब भूख और शरारत एक साथ दिमाग में चल रहे हों, तो प्लान क्या होगा? क्या लगता है, क्या कलुआ सीधा जाकर खाना मांग लेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मिशन तो एक सीक्रेट मिशन है और इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, भूख को पहचानना, हो गया। स्टेप 2, एक सीक्रेट प्लान बनाना। याद है ना, उस वाक्य में छुपकर शब्द का इस्तेमाल हुआ था, वही है ये प्लान। और स्टेप 3, ऑपरेशन शुरू। और बस इसी के साथ छिपते छिपाते खाने की तलाश शुरू हो जाती है। घर में एकदम शांति है, लेकिन किसी को क्या पता कि एक छोटा जासूस अपने मिशन पर निकल चुका है। अब कहानी अपने सबसे मजेदार मोड़ पर आती है। भाग 3, रसोई में हंगामा। तो इस सीक्रेट मिशन का नतीजा क्या निकला? मिशन से पहले घर था एकदम साफ सुथरा, अपनी जगह पर। और मिशन के बाद घर में मच गई थी पूरी उथल पुथल। सच कहूं तो उस एक लाइन का सबसे दमदार हिस्सा यही है, पूरा घर उथल पुथल। सोचिए, सिर्फ ये 2-3 शब्द ही काफी हैं पूरी तस्वीर बनाने के लिए। आंखों के सामने एकदम बिखरा हुआ घर आ जाता है ना। और अगर हम इसे एक चार्ट पर देखें तो ये और भी मजेदार लगता है। देखिए, मिशन कैसे बिगड़ा। शरारत का लेवल एकदम हाई, छुपने का लेवल वो तो नीचे चला गया, और मेस यानी गंदगी का लेवल मैक्सिमम। मतलब जो मिशन गुप्त शुरू हुआ था, अब वो बिल्कुल भी गुप्त नहीं रहा। ठीक है, तो हंगामा तो मच गया, घर उथल पुथल हो गया। अब आता है हमारा चौथा और आखिरी भाग, आगे क्या हुआ। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। वो जो एक वाक्य था ना, वो हमें हंगामे के बिल्कुल पीक पर लाकर छोड़ देता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असली सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं। जैसे कि क्या कलुआ को आखिर में कुछ खाने को मिला या नहीं? और जब घर वाले आए होंगे तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा होगा? उनका रिएक्शन क्या था? क्या कलुआ को बहुत डांट पड़ी? और क्या इस पूरे हंगामे से किसी ने कोई सबक सीखा? ये सारे के सारे सवाल अधूरे हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है? हमें एक कहानी का बीज मिल गया है। अब इस बीज को एक पूरा पेड़ बनाना, ये हमारी कल्पना पर है। तो ये विश्लेषण मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर इस कहानी को आगे लिखने का मौका मिले तो इसका अंत क्या होगा? सोचिएगा जरूर।